श्री राम। संसार दुखों का सागर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ या आप नहीं सोच रहे हैं। ऐसा खुद कई दार्शनिकों ने जो है कहा है। महात्मा बुद्ध को लीजिए, ठीक है। उन्होंने बताया कि संसार में दुख ही दुख है। दुख का कारण है, ठीक है, तृष्णा। तृष्णा, लालसा, इच्छा, जिसको हम लोग कहते हैं, उसे दुखों का कारण बताया। अब आगे बढ़ करके देखिए, हम और आप थोड़े से दुख में घबरा जाते हैं। भगवान को देखिए, श्री राम को, पूरा का पूरा जीवन ही जो है उनका दुख में ही तैरता हुआ नजर आया और उसी को उन्होंने जीवन बताया। अब आप कहेंगे कि वो तो भगवान थे, तो इस बात में सच्चाई भी है। इंसान के बस की बात नहीं था कि एक राजा होते हुए भी वो वनवास गए, पूरा 14 वर्ष जो है बिताए। उस क्रम में उनको कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद भटकते हुए वो राह भी खोज लिए, रावण का वध किए, ठीक है। और वो वापस आए। वापस आने के बाद भी वो स्थिर नहीं हो पाए। यानी कहने का मतलब है सीता माता का उनको त्याग करना पड़ गया, ठीक है। यानी पत्नी सहित बच्चों का भी वो जो है त्याग कर दिए, ठीक है। और इस तरह से उनका पूरा का पूरा जीवन ही अगर देखा जाए तो कष्टमय रहा। भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का भी जीवन देखिए। कारागार में जन्म, फिर पहुंचते हैं, ठीक है। फिर जो है गोकुल पहुंचते हैं तो वहां पर भी जो है वही स्थिति, ठीक है। अब वहाँ पर भी जो है बचपन में ही देखिए पुतना जैसी राक्षसी से सामना, फिर धीरे धीरे और भी जो है कंस द्वारा भेजे गए जो है जितने भी अत्याचारी थे उनसे सामना किए, अंततः कंस का वध किए, ठीक है। राधा का परित्याग किए और आगे बढ़े। इस तरह से जो है उनका भी जीवन में जो है उतार चढ़ाव बना हुआ रहा। लेकिन दोनों में कॉमन एक चीज है। अब दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, दोनों में कॉमन एक चीज है कि दोनों में धैर्य है। अर्थात एक चीज तो स्पष्ट होती है कि अगर दुख है तो सामना उसका केवल धैर्य से किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। धैर्य देखिए, उनको मालूम था कि मेरी माँ यशोदा नहीं देवकी है, फिर भी उन्होंने धैर्य रखा और समय का इंतजार किया। और समय का इंतजार करते हुए समय पर जो है वो अपनी माँ के पास पहुँचे। प्रभु श्री राम देखिए, उनमें धैर्य था। धैर्यपूर्वक उन्होंने 14 वर्ष काट लिया वनवास, ठीक है। इस तरह से एक चीज तो दोनों में कॉमन मिल गया कि धैर्य है। अगला, ठीक है, दोनों में साहस है। आपका अगर सड़क पर एक पेन भुला जाएगा ना, पेन खो जाएगा, ठीक है, तो आपके अंदर साहस नहीं आएगा कि आप पीछे मुड़ करके वापस पेन को खोज लें, ठीक है। तो पत्नी का खो जाना तो बहुत बड़ी बात है, और वो उनको भी खोज निकाले कि कहाँ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है हमारे अंदर साहस नहीं है कि अगर मेरा जो है कुछ खो गया तो हम उसको खोजने की कोशिश करें। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज होती है।
और हम लोग अपने अंदर ये नहीं रखते। अब आज का स्टूडेंट को ले लीजिए, सवाल बनाएंगे बनाएंगे, नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, किनारे लगा देंगे। यानी समस्या आई तो उससे भागेंगे। ठीक है, समस्या से भागेंगे यानी वो सवाल को छोड़ के अगले सवाल पर आ जाएंगे। कारण क्या है, धैर्य नहीं है। धैर्य रख करके अगर उस सवाल का हल निकालते तो निश्चित तौर से निकल जाता और उनकी पढ़ाई इतनी मजबूत हो जाती कि जो शायद शिक्षक भी नहीं करा सकते, क्योंकि वह सेल्फ स्टडी यानी उसका खुद का जो है मेहनत होता। तो यही कारण है आज के समय में हम लोग जो पिछड़ जाते हैं या पीछे की पंक्ति में आ जाते हैं, इसका कारण यही है। ठीक है, हमारे पास धैर्य की कमी होती है, साहस की कमी होती है और हम लोग समस्याओं से भागते हैं। ठीक, ये हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है और जब तक हम लोग इस प्रवृत्ति को नहीं बदलेंगे तब तक जो है कोई उपाय नहीं है। ठीक है, हाँ, हम लोगों से अच्छे जो है महात्मा बुद्ध ने बताया है कि संत हैं, संत अच्छे हैं, हम लोगों से लाख गुना अच्छे हैं, क्योंकि दुख उनको छू भी नहीं पाता। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण का हमेशा वो जाप करते हैं और इस मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि वो सभी तरह की जो है मानसिक जितनी भी विकृति होती है हमारे अंदर, उसको जो है वो दूर हटा देता है। आदमी अगर तनावग्रसित रहता है तो हरे राम हरे कृष्ण आप बोल के देखिए, आपके दिमाग के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो दूर हो जाएगा आपके अंदर से तनाव। ये अक्सर देखा जाता है और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि हमारे जो है समाज में अष्टजाम कराया जाता है, अर्थात हरे राम हरे कृष्ण का 24 घंटा जाप चलता है। क्यों? तो यह वायु में फैलेगा, यह तरंग की तरह जो है चारों ओर फैलेगा, लोगों को मानसिक शांति देगा और देता भी है। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाए तो मानसिक शांति के लिए हम लोग भटकते रहते हैं और मानसिक शांति का मुख्य कारण क्या है? इच्छा, तृष्णा, लालसा। ठीक, ये हमारे अंदर जो है मौजूद होती है, जो हमें शांति स्थिति में नहीं आने देती है। यानी जब तक हम लोग जो है अपने आप में संतुष्ट नहीं मानेंगे, अपने आप को संतुष्ट नहीं मानेंगे, तब तक जो है हम भटकते रहेंगे और दुख का सामना करते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें तृष्णा का त्याग करके और केवल ये देखना पड़ेगा कि सामने क्या है, वर्तमान क्या है। वर्तमान में रहिएगा तो दुख नहीं होगा, बीते हुए समय में जाइएगा तो दुख को प्राप्त कीजिएगा, भविष्य के बारे में सोचिएगा तो दुख को प्राप्त हो। दुखी दो ही लोग होते हैं, जो भविष्य सोचते हैं या बीते हुए समय को सोचते हैं। वर्तमान वाले हमेशा आनंदित रहते हैं और वर्तमान ही जीवन होता है। भूत में जीवन नहीं है, भविष्य में जीवन नहीं है। ठीक है, केवल वर्तमान में जीवन है। बस योजना बनाएं, योजना के अनुसार कार्य करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। चाहे वो स्टूडेंट हो, व्यापारी हो, व्यवसायी हो या कोई भी जो है नौकरी पेशा हो या आम जो है आदमी हो जो जीवन जी रहा है, यह सबके लिए लाभकारी होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि दुख के बारे में कि संसार में सभी दुखी हैं, लेकिन दुख से आज तक कोई दुखी नहीं हुआ है। यह हमें भगवान संदेश देते हैं, चाहे प्रभु श्री राम हो या भगवान कृष्ण हो या तो जो है महात्मा बुद्ध हों या तो प्रभु ईसा मसीह हों या जो है मोहम्मद साहब हो, जो भी हैं सभी धर्म के प्रवर्तक। ठीक है, वो हमें यही संदेश देते हैं कि दुख का तो संसार है, दुख में दुखी होना ये जो है शोभा नहीं देता है। ठंडा में आप बोलिएगा कि ठंडा लग रहा है तो शोभा नहीं देगा। अरे ठंडा है तो ठंडा लगेगा, हाँ,
ठंडा में आपको ये विचार करना है कि हम अपना दिनचर्या नियमित रूप से करते रहें। ठंडा आएगा तो बाद में गर्मी भी आएगा, यानी दुख आएगा तो बाद में सुख भी आएगा। चलो अपना काम करते रहो, बस इसी से दुख को किनारे लगाओ भाई। जय हिंद, जय श्री राम।